साथ जो आई आज ये मदहो सना की है, चश्मे करम ये ख़ास हबीबे हूरों ने आके हाथों में मेहंदी लगाई है। हूरों ने आके हाथों में मेहंदी लगाई है, आयाते किरदगार में खुशबू हिना की है। सेहरा अली के रुख पे है फिरदौस का सजा, कलियाँ हैं हल अता की लड़ी इन नमा की है। और सुक्काने अर्श आके यहीं सजदा रेज हैं, ये शान बस जहाँ में दरे फातिमा की है। बज़्मे विला में आइए इनाम पाइए, महफिल सजी रियाज यहाँ हल अता की है। नाज़रीन इकराम, अक़दे मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम व शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आप तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और इमाम ज़माना के हुज़ूर भी इस खुशी के मौके पर तहनीत पेश करता हूँ। तो आज खुशी का मौका है, चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है शादी बतूल पाक व मौला अली, नूर से नूर का मिलाप। जब कायनात अभी अपनी रूहानी खुशबुओं में महक रही थी, जब आसमानों पर फरिश्ते तस्बीह में मशगूल थे, तब अल्लाह ने एक ऐसी अजीम निस्बत का फ़ैसला फरमाया जिसकी मिसाल ना पहले थी ना बाद में होगी। ये निकाह, ये अक़्द सिर्फ़ दो इंसानों का रिश्ता नहीं था, ये तहारत और विलायत का मिलाप था। ये नबूवत के घर से इमामत के घर तक नूर की मुंतक़ली थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्हें रसूल खुदा ने सैयदुन निसाइल आलमीन फरमाया, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में फरमाया अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ है, यानी दोनों लाजिम व मलजूम हैं। ये वो अजीम शादी है जिस पर ज़मीन ही नहीं आसमानों ने भी खुशियाँ मनाई। रवायतों में आता है कि जब कई बड़े बड़े सहाबा ने हज़रत ज़हरा के रिश्ते की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो रसूल खुदा खामोश रहे, क्योंकि यह फ़ैसला ज़मीन पर नहीं होना था, यह फ़ैसला अर्श पे हो चुका था। फिर एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम इंतहाई हया और सादगी के साथ बारगाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, और चेहरे पर अदब, आँखों में मोहब्बत और दिल में लर्जिश थी। रसूल खुदा ने मुस्कुरा कर पूछा, या अली, किस लिए आए हो? मौला खामोश रहे। हया इतनी थी कि अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। आखिर आका ने फरमाया, शायद फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। मौला अली ने सर झुका दिया। रवायत कहती है कि इस लम्हे जिब्रील अमीन नाजिल हुए और किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फ़ातिमा का निकाह अली से आसमानों में पढ़ दिया है, अब ज़मीन पर इसका ऐलान फरमा दीजिए। क्या शान होगी उस निकाह के जिसे ख़ुद खुदा ने मंजूर फरमाया हो। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा। सादगी ऐसी कि आज की दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। महल में न सोने के ख़जाने थे, न महलात थे, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ेरा फ़रोग़त हुई और उससे घर का मुख्तसर सामान लिया गया। एक चादर, एक चक्की, चंद बर्तन और एक पानी का मशकीज़ा। मगर यही घर बाद में पूरी इंसानियत के लिए बाइस हिदायत का मरकज़ बना। इसी घर से हसन और हुसैन जैसी हस्तियाँ आईं, इसी दर से वफ़ा के अब्बास पैदा हुए, और इसी घर ने करबला की अजीम दास्तान को जन्म दिया। रवायतों में आता है कि शादी की रात रसूल खुदा ने अपनी बेटी के लिए दुआ फरमाई, परवरदिगार, इन दोनों को मुबारक फरमा, उनकी नस्ल में बरकत अता फरमा और उनसे पाकीज़ा इमामों को ज़ाहिर फरमा। ये दुआ सिर्फ़ एक बाप की दुआ नहीं थी, ये नबूवत की ज़ुबान से इमामत के मुस्तक़बिल का ऐलान था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अज़मत सादगी में होती है, इखलास में होती है, किरदार में होती है। वो कायनात की शहज़ादी थी, मगर घर में चक्की भी चलाती थी, यतीमों को खाना भी देती थी, रातों को इबादत भी करती थी। और मौला अली वो फ़ातह खैबर थे, मगर घर में ज़हरा के मददगार थे। रवायत है कि कभी पानी भर लाते, कभी आटा पीसते, कभी बच्चों को संभालती। यही हकीकी इस्लामी अज़वाजी ज़िंदगी है। याद रखें, मोहब्बत, एहतराम, इसार और इबादत का हसीन इम्तिज़ाज। और फिर ज़ोहरा सितारा का ज़िक्र आया। उलमाए इस्लाम ने
نقل کیا ہے کہ آسمان پر ایک خاص نورانی ستارہ ظاہر ہوا جسے بعض روایت میں زہرہ سے تعبیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نور نے مولا علی کے در کا طواف کیا، گویا کائنات بھی اس در ولایت کے گردش میں ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے کہ علی کا در وہ مرکز ہے جہاں سے ہدایت کے ستارے روشنی لیتے ہیں۔ اسی لیے عاشقان اہل بیت کہتے ہیں اگر زمین پر کوئی در خدا کے بعد سب سے عظیم ہے تو علی و زہرا کا در ہے۔ آج ہماری شادیاں نمود و نمائش، فضول خرچی اور رسموں میں کھو گئی ہے، مگر علی و زہرا کی شادی ہمیں سکھاتی ہے کہ کم خرچ مگر بابرکت زندگی، محبت پر قائم رشتہ، دین اور اخلاق کی بنیاد، ایک دوسرے کی عزت اور خدا کو راضی کرنے والا گھر۔ اگر گھروں میں زہرا کی حیا اور علی کا کردار آ جائے تو ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ آخر میں سلام ہو اس دلہن پہ، سلام ہو اس ذات پر جس کے دروازے پہ جبریل اجازت لے کر آتے تھے، سلام ہو اس دولہے پر، سلام ہو کائنات کے اس بادشاہ پر، سلام ہو مولائے متقیان پر جس کی تلوار اسلام کی عزت بنی، سلام ہو اس گھر پر جس کے در سے انسانیت کو ہدایت ملی، اور سلام ہو اس مقدس رشتے پر جسے خود اللہ نے آسمانوں میں قائم فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حضرات یہ تھا آج کا مختصر عنوان اور بات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور التماس سے دعا، خدا حافظ، ریاض بھیک پوری۔